नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा फिर से एक बार जुड़ चुका हूँ स्पिरिचुअल मिरर पेज से। और आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा स्पेशल शो, दुर्गा पूजा स्पेशल प्रोग्राम। आज हम लोग माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी माता की पूजा विधि और उनका महत्व जानेंगे। आज हमारे साथ पंडित श्री मधुकांत झा जी जुड़े हुए हैं। आप हमें माँ कात्यायनी की महिमा और माँ कात्यायनी की पूजा विधि बताएं। माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि कहा जाए तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल कात्यायनी माता अभीष्ट सिद्धि के लिए की जाती है। कात्यायनी की आराधना करने से कुमारी लड़कियों के विवाह का योग बनता है, तो कुमारी लड़कों के भी विवाह का योग बनता है। सर्व सिद्धि देने वाली यह माता कात्यायनी है। लड़कियों के लिए जो अविवाहिता है उनके विवाह के लिए एक कात्यायनी देवी का मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी श्रेष्ठम देहि बलम देहि पतिम में पुरुते नमः। अर्थात कात्यायनी महामाया जो आप सभी जानते हैं कि 16 माताएं हैं, पुरुष मातृका जिनको हम कहते हैं, और 64 योगिनियाँ हैं जो संस्कृत में उसे चतुष्षष्ठी योगिनी भी कहते हैं। तो यह का 16 माँ का रूप और 64 योगिनी के रूप में कात्यायनी देवी तपस्विनी सिद्धि प्रदान करने वाली है। कात्यायनी का रूप काली के जैसा ही मिलता जुलता होता है और यह कात्यायनी की आराधना के द्वारा अभीष्ट सिद्धि, हम जो अपने मन में कोई कामना रखते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए इस कात्यायनी देवी का आराधना, कात्यायनी देवी की पूजा, उनका व्रत श्रद्धापूर्वक अगर किया जाए तो वह हर प्रकार के अभीष्ट फल को देने वाली है। यह भी पार्वती का ही स्वरूप है, सिंह वाहिनी ही है यह भी, और यह हर प्रकार से भक्तों का कल्याण करने वाली है। यह कात्यायनी देवी भैरव अंक में निवास करने वाली है। इनको पद्मावती के नाम से भी आराधना की जाती है। केसर चंदन इनके लिए सबसे उत्तम है, अर्थात कात्यायनी देवी के लिए केसर चंदन से अगर इनकी आराधना की जाए तो निश्चय मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह केसरी भी है, अर्थात केसर सिंह के ऊपर सवार रहने वाली। मैंने पहले ही कहा कि पार्वती या कात्यायनी वह पार्वती के अंक से ही उत्पत्ति है, इसीलिए यह इनका सवारी भी वही है और यह भी दुर्गति नाशिनी है, अर्थात हर प्रकार की दुर्गति से माँ कात्यायनी रक्षा करती है और हर प्रकार के अभीष्ट फल को प्रदान करने वाली कात्यायनी है, जिनकी आराधना दुर्गा नवरात्रा में छठे दिन किया जाता है। और आग्रह कि अवश्य आप नियम पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा नवाड मंत्र का जप या और कोई दुर्गा सप्तशती में अंत में अनेक प्रकार के अभीष्ट सिद्धियों के लिए मंत्र का प्रयोग किया गया है, जिसको हम कहते हैं संपुटित मंत्र, अर्थात जिस तरह से दुर्गा सप्तशती के प्रथम श्लोक से लेके अंतिम तक आदि अंत दोनों में अगर प्रत्येक श्लोक के शुरू और उसके बाद में अगर अभीष्ट सिद्धि के लिए मंत्र का को पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है, जपा जाता है, तो उससे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। कामनाएं अलग अलग हैं, हर एक व्यक्ति की इच्छा अलग अलग है, उसके ऊपर बाधाएं अलग अलग की होती हैं। तो उन अलग अलग बाधाओं के लिए अगर किन्हीं में वह समय की सुविधा हो या
आराधना के लिए उतना समय उपलब्ध हो, तो अगर उस असंपुटित मंत्र के द्वारा, जैसे एक उदाहरण स्वरूप, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, दुर्गा सप्तशती का ही यह मंत्र है। इस है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली, धान संतान की को प्रदान करने वाली यह माँ दुर्गा है। तो हम जिस भी किसी कामना से इस नवरात्रा में दुर्गा जी का पाठ करें, जप करें, तो उससे अवश्य कामना की पूर्ति होती है। केवल एकमात्र मैं यही कहूँगा कि जिस समय आप आराधना में रहें तो मन को एकाग्रचित कर लें और शुद्ध चित्त होकर शुद्ध मन के द्वारा जो आराधना की जाती है वह कभी निष्फल नहीं रहता, अवश्य ही मनोकामना की पूर्ति होती है। स्कंद कात्यायनी माता के लिए, जैसे कात्यायनी काल रात्रि दोनों के लिए लाल फूल और नीला फूल, यह दोनों ही अति उत्तम माना गया है। साथ ही साथ उस दिन खाड़ गुड़, जिसको कहते हैं भूरा भी जिसको कहा जाता है, इसका भोग अति उत्तम माना गया है। और इसके बदले शुद्ध पेड़ा का भी रंग लाल रंग का अगर हो, गुड़ से बना हो, तो वह अति सुंदर होता है कात्यायनी देवी की पूजा के लिए। बाकी जो फल मूल है वह तो है ही।